चलो सबका ध्यान यहाँ पे। इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहला चैप्टर अपन ने कंप्लीट कर लिया ना? कौन सा चैप्टर था पहले? लॉज ऑफ मोशन। आता है सबको? पक्का? नहीं आता, कुछ नहीं आता। फर्स्ट लेक्चर, वेलकम, कांग्रेचुलेशन। पहले लेक्चर में आपका चलो किधर मार्क करना है, ध्यान दो। कुछ इंस्ट्रक्शन है, फॉलो करेंगे अपन। ठीक है, इंस्ट्रक्शन क्या है? सिर्फ ये टेक्स्ट बुक लेके आके कुछ नहीं होने वाला। तुम लोग को एक नोटबुक मेंटेन करना पड़ेगा सबसे पहले। सबका नोटबुक है, मेरा अलग है या साइंस का अलग से चलेगा, पूरा चैप्टर वहां पे होना चाहिए। निकालो सबका नोटबुक। इसके बिना कोई नहीं आएगा, ठीक है? टेक्स्ट बुक के बिना आगे चलेगा, नोटबुक के बिना कोई नहीं आएगा। तो सबसे पहला सबका नोटबुक मुझे चाहिए बराबर, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पे लिखा हो। उसमें फर्स्ट चैप्टर है क्या? लॉज ऑफ मोशन है? नहीं है? वेरी गुड, ठीक है। चलो ये हो गया सबसे पहला चैप्टर। सेकेंड, अब हम लोग ऑफलाइन पूरी तरह से चालू कर दिए हैं, तो अभी सब लोग पढ़ के आएंगे। एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर में सब लोग पढ़ के आएंगे। नहीं पढ़ के आया तो एक पोजीशन दूंगा मैं, ठीक है? 10 टाइम आपको लिखना पड़ेगा। तो क्यों लिख रहे हो यार 10 टाइम? 5 मिनट पढ़ लो घर जाके, 5 मिनट मैक्सिमम। मैं 1 घंटे में जो सिखाऊंगा ना, आपको मैक्सिमम 5 मिनट लगेगा, पक्का, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। चल 10 मैक्स, इससे ज्यादा नहीं लगेगा, ठीक है? समझ रहा है? तो 5-10 मिनट दे सकते हो घर पे जाके। कुछ भी डाउट है अगले लेक्चर में लेके आए, लेक्चर चालू होने से पहले वो डाउट क्लियर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। चैप्टर के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, एब्सेंट थे, मूड नहीं कर रहा था, बोर हो रहा था, इधर देख रहे थे, कुछ भी, लेकिन कॉन्सेप्ट पे प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। नहीं समझा मेरे को 10 बार पूछो, मैं 10 बार सिखाऊंगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग को समझ में नहीं आ रहा तो पढ़ाने का मतलब क्या है ना? क्या ऑलरेडी बोलोगे? नहीं ना? तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कॉन्सेप्ट सबको समझना चाहिए। और हम जब तक कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा है, ऐसा एक भी बच्चा रहेगा क्लासरूम में जिसको नहीं समझ रहा है, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। समझा क्या मैं क्या बोला? ठीक है। और डाउट पूछने में कोई शर्माता है क्या? नहीं, इतना भी मत ओपन हो जाओ, लेकिन थोड़ा नहीं शर्मा मत, ठीक है? डाउट वाउट पूछने में। ओके चलो, टॉपिक का नाम लिखो, चैप्टर का नाम लिखो सब लोग। करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर नंबर क्या है, कोई बता सकता है? 3। करंट इलेक्ट्रिसिटी। अभी चैप्टर कैसे हम लोग, आप लोगों को मालूम है ना, हम लोग टॉपिक के चैप्टर बनाने के बाद 2 पेज छोड़ देते पहला, है ना? और 2 पेज छोड़ देना। और 2 पेज मतलब क्या? ये पेज पूरा और ये पेज छोड़ देना। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? सब टॉपिक, ठीक है? रोज रोज मैं कुछ लिखने दूंगा, वो टॉपिक का नाम लिखते जाएंगे और जैसे जैसे होगा उसको टिक करते जाएंगे, ठीक है? चलो सब लोग टॉपिक का नाम लिखना स्टार्ट करो। टॉपिक का नाम लिखो सब लोग, कौन जल्दी। क्या हो गया, क्या हो? नहीं समझ लगे क्या कर रहे हो? टॉपिक का नाम लिखो, टॉपिक का नाम पर लिखो, नीचे लिखना स्टार्ट करो।
नहीं ना तो क्या करने का क्या पेजेस निकाल लो पेजेस निकाल के लिखो दूसरा बुक नहीं है कोई पेजेस होगा दो-तीन पेज बाकी बच्चे नहीं है क्या चलो टॉपिक का नाम लिखा सब लोग पक्का चैप्टर का नाम बोलो पढ़ो सब लोग एक बार सुना है क्या नाम कभी बताओ क्या होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी इसमें नहीं था क्या होता है करंट तो यह क्लासरूम में जिसको पता है व्हाट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट या इलेक्ट्रिसिटी कुछ तो पता है इसमें नहीं मालूम अच्छा घर पे इलेक्ट्रिसिटी होता है क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी है लाइट चल रहा है फैन चल रहा है एसी चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी है क्या मतलब है इसका क्या मतलब है उसका अरे भाई वो नाम है उसका मतलब क्या है क्वेश्चन नहीं समझा क्या तुम लोग को इलेक्ट्रिसिटी सुन रहे हो ना ये वर्ड सुना है ना आप लोगों ने इसका मतलब क्या है व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी या फिर व्हाट इज करंट कुछ बोला नहीं क्या बोल रहे हो शॉक लगता है ठीक है तो यही मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट इज करंट आप बोल रहे हो कि उसके अंदर से करंट पास होता है ठीक है समझ गया उसके अंदर से करंट पास होता है करंट क्या है इलेक्ट्रॉन देखो ये चैप्टर पर हम लोग समझने क्या बात है कि जो भी लाइट ये फैन लैपटॉप जो भी चीज चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से किसकी वजह से चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हम लोग समझने वाले कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है सुनो मेरी बात अच्छे सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ हम लोग समझने वाले कि इतने टाइम से हम लोग हर दिन इलेक्ट्रिसिटी यूज करते आ रहे हैं ना इसका मतलब क्या है इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी ये समझना तो ये चैप्टर खत्म होते होते तुमको एक बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा कि ये सब चीजें चलती कैसे क्या है क्यों चलता है ठीक है क्या ये समझने के लिए आपको सबसे पहला एक चीज समझना पड़ेगा जो ऑलरेडी शायद हमने सीखा है टॉपिक का नाम क्या पहला इंट्रोडक्शन ना चैप्टर को ध्यान इलेक्ट्रिसिटी क्या है या करंट क्या है ये सीखने के लिए आपको सबसे पहला पता करना पड़ेगा कि ये क्या है ये सिखाया ना मैंने आप लोग को नहीं ये वर्ड सिखाया सुना है कभी नहीं सिखाया मैंने क्या बात है ठीक है चलो कोई नहीं ये वर्ड सुना है आप लोगों ने क्या है पढ़ो क्या है व्हाट मैटर व्हाट इज मैटर सोचो यार बचपन से पढ़ते आ रहे हो सोचो व्हाट इज मैटर चलो मैं बताऊं देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी मैं एक बार बता रहा हूँ लाइफ टाइम के लिए याद रख लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये इसके बिना साइंस नहीं है ठीक है मैटर इज एनीथिंग कुछ भी कोई भी चीज को हम मैटर बोल सकते इसके पास दो चीजें एनीथिंग दैट हैज मास मतलब क्या वेट और मास अलग अलग चीज है मास मतलब वजन अब बोले वजन तो वेट भी है वेट अलग चीज है अभी के लिए हम लोग उसमें नहीं जाएंगे तो मास जिसको हम लोग मेजर करते हैं केजी में आप लोग का वेट केजी में मेजर किया जाता है ना एक्चुअली वो गलत है आप लोग कोई भी चीज अगर केजी में बोल रहे हो 5 किलो 6 किलो 7 किलो मतलब आप मास की बात करो वेट न्यूटन में मेजर किया जाता है ठीक है अभी के लिए रहने देते हैं हम लोग तो एनीथिंग दैट हैज मास इसके बाद थोड़ा सा क्या है
वजन है, and anything that has mass and occupies some space. ऐसा कोई भी चीज जिसके पास थोड़ा सा वजन है, क्या होगा? नींद आ रहा है? पानी पी लो, पानी पी लो। Anything, शर्म आ रहा है किसी कोई। Anything that has mass and occupies some space. ऐसा कोई भी चीज जिसके पास मास है, कुछ वजन है, और जिसको रखने के लिए थोड़ा सा क्या लग रहा है? जगह लग रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं। सिंपल एग्जांपल, आप लोग क्या हो? आप लोग मैटर हो क्या? आप लोग मैटर हो। क्यों हो मैटर? क्योंकि आपके पास वजन है क्या? मैं आपको पूछूं आप लोगों को क्या वजन है, आप बता सकते हो ना मेरे को? इतना किलो, इतना किलो, इतना किलो, इतना किलो। तो आपके पास वजन है, आपको रखने के लिए जगह लग रहा है, आपको यहाँ पे बिठा दिया, वही जगह पे किसी और को बिठा सकते हैं अपन? नहीं। समझा मैं क्या बोल रहा? पक्का? तो आप लोग मैटर हो। तो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस। वापस एक बार, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। ऐसा कोई भी चीज जिसके पास क्या है? वजन। मास मतलब क्या? वजन, और जिसको रखने के लिए क्या लग रहा है? जगह, स्पेस इज कॉल्ड एज आप लोग मैटर। मैं मैटर हूं? मैटर है। समझ में आ रहा है? बुक क्या है? मैटर। तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। तो थोड़ा सोचो, क्या इस दुनिया में ऐसा कुछ है जो मैटर नहीं है? पेपर मैटर नहीं है? अरे उसके पास वजन कम है, लेकिन वजन तो है ना। उसको रखने के लिए जगह लगता है ना पेपर को। एक पेपर भी तो मैटर है। हवा, एयर मैटर नहीं है, आपको लग रहा है? चलो एक बात बताओ, कौन बोला एयर मैटर नहीं? एक बात बताओ, कोई भी चिप्स का पैकेट ले तो बालाजी, जब तक वो ओपन नहीं होता है, वो भरा हुआ होता है ना, पूरा फुला हुआ होता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर हम लोग गैस भर के रखते हैं। जब अपन ओपन करते हैं, वो जो फुला हुआ होता है वो थोड़ा हो जाता है। क्यों होता है? क्योंकि हवा को भी रखने के लिए क्या लगता है? जगह। खुला हुआ है मतलब जगह तो ले रहा है ना वो, तो हवा को भी जगह लगता है। हवा का भी वजन होता है, हर एक मॉलिक्यूल का कुछ वजन है। आप लोग ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ऑक्सीजन का क्या है? 16 है। नाइट्रोजन का क्या है? 14 है। कार्बन का क्या है? 12 है। ये सब क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, मतलब वजन तो है ना। कौन बोला हवा के पास वजन नहीं है? कौन बोला हवा को रखने के लिए जगह नहीं? हाँ बताओ, कौन बोला हवा को रखने के लिए जगह नहीं लगता है? लगता है यार। समझा मैं क्या बोला? तो हवा भी एक मैटर है। तो सोचो ऐसा क्या है इस रूम में है, वो इस रूम में है, वो ऐसा क्या है जो मैटर नहीं है? सोचो। इलेक्ट्रिसिटी मैटर नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी को टच नहीं करेंगे, तो बाद में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कुछ है क्या जो मैटर नहीं है? लाइट मतलब क्या? ट्यूबलाइट? राइट, लाइट जो है मैटर नहीं है। सोचो, थोड़ा सोचो, जैसे ही लाइट ऑन किया, क्या आपको लगा? नहीं ना। लाइट ऑन किया तभी भी ऐसे ही है, लाइट ऑफ किया तभी भी ऐसे ही हो। लाइट ऑन किया तो ऐसा तो हो रहा है, नहीं कुछ गिर रहा है, नहीं गिर रहा है, मतलब लाइट के पास कोई वजन नहीं है। यहाँ पे और 50 बच्चे भी मैंने भर दिया और मैंने लाइट ऑन किया, लाइट चलेगा। लाइट को रखने के लिए जगह भी नहीं लग रहा है। लाइट इज नॉट मैटर। साउंड, साउंड मैटर है? नहीं। साउंड इज आल्सो नॉट मैटर। उसके पास कोई वजन नहीं है साउंड के पास। जैसे मैंने कुछ बोला, आप लोग उड़ने लगे क्या? नहीं ना। आपको लग रहा है क्या? मैं कुछ बोल रहा हूँ, आपको लग रहा है क्या? नहीं लगना चाहिए यार, समझ है ना? तो साउंड इज आल्सो नॉट अ मैटर। लाइट, ये साउंड, इनके पास मास नहीं है, इनको रखने के लिए जगह नहीं है, तो ये मैटर की कैटेगरी में नहीं आते। इनको वेव्स बोलते हैं हम लोग, ये बाद में पढ़ेंगे। बट अभी हम लोग क्या सीखते हैं? What is matter? बोलो। Anything that has mass and occupies some space is called as matter. ऐसा कोई भी चीज जिसके पास क्या है? वजन, मास, इसको रखने के लिए क्या लगता है? स्पेस, जगह। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? सबको समझा? 100%। चलो लिखो।
फर्स्ट डेफिनेशन देखो एटम मैटर डालो डेफिनेशन देखो क्या लिखोगे व्हाट इज मैटर एनीथिंग दैट हैज मास। ये कौन है ऑनलाइन यार कौन है अभी भी तुम लोग ऑनलाइन अटेंड कर रहे हो गया ना अभी तो ऑफलाइन आ जाओ यार क्या कर रहे हो ज्यादा कंफर्टेबल हो गया anything that has mass and occupies some space is called as matter. Anything that has mass and occupies some space is called as matter. Anything that has mass occupies some space. Anything that has mass and occupies some space is called as matter. Example is human, book, pen, etc. वो लिखना है वो लिखो मैटर सबको समझा पक्का सबको समझा मैटर क्या है बोलो व्हाट इज मैटर एक बार मैटर कोई प्रॉब्लम नहीं पक्का अच्छा चैप्टर का नाम क्या है चैप्टर का नाम क्या है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ पागल हूँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का नाम है मैं आप लोगों को मैटर क्या है ये पढ़ा रहा हूँ क्यों पागल हूँ नहीं नहीं थैंक यू नहीं कुछ तो है उसका कनेक्शन है क्या कनेक्शन है उसको समझते हैं ध्यान दो आराम से ध्यान दो चलो शांत हो जाओ यहाँ पे देखो मैं एक बुक लिया ठीक है ये बुक को यहाँ पे बना लिया इसको कोई प्रॉब्लम है क्या ये इमेजिन करो यही बुक है बात नहीं भाई इमेजिन करो ये मेरा बुक है कोई प्रॉब्लम अगर मैं बोलूं दिस बुक इज अ मैटर किसी को प्रॉब्लम होगा क्यों मैंने इसको मैटर बोला इसके पास मास है इसको रखने के लिए स्पेस रखता है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे मैटर व्हाट इज मैटर वापस एक बार एनीथिंग दैट मास is called as matter ठीक है चलेगा नहीं चलेगा मेरा प्रॉब्लम नहीं है ध्यान अब ना हमें साइंटिस्ट ने क्या किया साइंटिस्ट ने मैटर को देखा बोला कि यार ऐसा कोई भी चीज इसके पास मास है जिसको रखने के लिए जगह लग रहा है इसको हम लोग मैटर तो बोल रहे हैं क्या ये मैटर कंटिन्यूअस मतलब क्या ये मैटर आसमान से नीचे गिरा हुआ है या अरे आप लोगों को मालूम है तुम तो लोग शायद गिरा हो या ये मैटर के अंदर कुछ और है ठीक है ये साइंटिस्ट के दिमाग में क्वेश्चन है तो साइंटिस्ट ने ये पूरे मैटर को ये मैटर दिख रहा है सबको ये पूरे मैटर को माइक्रोस्कोप के अंदर रखा जूम इन किया सबको तो क्या मिला मैटर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स मिले समझ में आया ये मैटर भले ये बुक आप लोग को पूरा बुक दिख रहा है ना लेकिन अगर उसको जूम करेंगे हम लोग तो उसके अंदर छोटे छोटे एटम छोटे छोटे मॉलिक्यूल वो सब मॉलिक्यूल साथ में मिलके एक मैटर बनता है तो एवरी मैटर ऐसे नहीं दिखेगा माइक्रोस्कोप के अंदर देखना पड़ेगा तो एवरी मैटर इज मेड अप ऑफ व्हाट एटम every matter is made up of atoms बहुत सारे एटम जब एक साथ मिलते हैं वो लोग बनते हैं एटम समझना एटम का डेफिनेशन की जरूरत शायद नहीं है अभी आपको नहीं है डेफिनेशन की जरूरत इतना समझ लो कि मैटर को जब हम लोग तोड़ते जाएंगे समझो एक मैटर है सब लोग मानते मैटर है इसको मैंने कट किया तो मैटर छोटा हो गया इसको और कट किया और छोटा और कट किया और छोटा और कट किया और छोटा ऐसे करते 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 एक पॉइंट आएगा जब मैं इसको और कट नहीं कर पाएगा उस पॉइंट को उस पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एटम का डेफिनेशन कुछ ऐसा होता है स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल
सबसे छोटा, और जिसको और डिवाइड इनडिविजिबल मतलब डिवाइड नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं हम लोग एटम। ऐसा एक पार्टिकल जिसको हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, उसको हम लोग बोलते हैं एटम। और बहुत सारा एटम मिला के एक मैटर बनता है, समझा? वापस एक बार, व्हाट इज मैटर एवरीवन? व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर इज मेड अप ऑफ a large number of atoms. कोई प्रॉब्लम नहीं? चलो डायग्राम बनाओ फटाफट फटाफट फटाफट, नो टाइम वेस्ट, कम ऑन जल्दी डायग्राम बनाओ। पेंसिल स्केल से बनाते हो, फटाफट बनाओ ना, पेन ले लो हाथ में। डायग्राम के नीचे लिखो एवरी मैटर, 2 मिनट, every matter is made up of large number of क्या? सबको समझ में आ रहा है ना मैं कैसे करूं? Every matter is made up of large number of atoms. मैटर इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एटम्स का मतलब क्या है कि आप मैटर को कट करते जाओगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके आगे उसको अपन और कट नहीं कर सकते। उस स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे एटम। व्हाट इज मैटर? बोलो, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग? हाँ, मेरा कान खराब है क्या? सब आप लोगों को भी सुनाई नहीं दे रहा ना? नहीं दे रहा। इधर ध्यान, एक काम करो, यहाँ पे बैठो, मेरे आंखों के सामने बैठो, ठीक है? वहाँ पे बैठो, वहाँ पे बैठो। नहीं मेरे को आंखों के सामने चाहिए, वहाँ पे बैठो, नहीं दिखते यार। काम करो भैया, यहाँ पे पीछे जाओ, वहाँ पे बैठो, कोई ऐसे भी जाओ। Matter is anything that matter is made up of large number of atoms. Yes. अब नेक्स्ट टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ा। लोगों को पहले मैटर पता था, फिर लोग मैटर से सीखे एटम। अब जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ा, हम लोग ने ऐसे टेलीस्कोप बनाया जो एटम के अंदर भी देख सकता था। आप लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आया कि अरे एटम तो ठीक है, लेकिन एटम किससे बना? एटम तो कोई चीज से बना होगा ना। तो जब हम लोग का टेलीस्कोप का रेंज और बढ़ गया, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा और हम लोग ज्यादा जूम इन करने लगे, तो हम लोग ने क्या किया? हम लोग ने क्या बोला? मैं टेलीस्कोप बोला, माइक्रोस्कोप। तो हम लोग ज्यादा जूम इन करने लगे तो हम लोग ने एटम को भी जूम किया, मतलब एटम के अंदर क्या है ये देखने लगे, ठीक है? कुछ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं और बहुत सारे अलग अलग टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं जो एटम के अंदर क्या है ये भी जूम कर सकता है। तो हमने क्या देखा? जब एक एटम को पकड़ा और उसको जूम किया तो हमको कुछ ऐसे दिखाई दिया। ये एक एटम है, बरोबर? इसको मैंने जूम किया तो मुझे एटम को 2 पार्ट में डिवाइड करके मिला, मतलब एक एटम कुछ ऐसा दिखता है। बीचों बीच, एटम के बीचों बीच कुछ जगह है जहां पे सिर्फ कुछ पार्टिकल्स रहते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग, प्लस जाने दो, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोटॉन्स। क्या बोलते हैं? प्रोटॉन्स। और इन प्रोटॉन के साथ मिले हुए एक और पार्टिकल न्यूट्रॉन। तो ऐसे अलग अलग पार्टिकल एटम्स के बीचों बीच, अंदर, मतलब एटम को जब जूम किया तो उसके बीच में सेंट्रल पार्ट पे हमको कुछ प्रोटॉन मिले और कुछ पार्टिकल जिसका नाम हम लोग ने दिया न्यूट्रॉन। और कुछ पार्टिकल थे जो यहाँ पे, ये तो ये बीच का पार्ट है, बरोबर? इसके बाहर ऐसे घूम रहे थे।
और इसका नाम देते हैं इसका नाम देते हैं मिल गया ज्ञान यहाँ पे ध्यान दो। जब मैंने एक एटम को और जूम इन किया तो मुझे समझ में आया कि एटम 3 पार्टिकल से बना होता है। मैटर किससे बना है? एटम और 3 पार्टिकल से बना। एक होता है अपना न्यूट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है बोलो प्रोटॉन, ठीक है एन क्या है? न्यूट्रॉन और ये जो साइन है E- इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। इसको E- लिखने का मतलब क्या है कि इसका जो चार्ज है इसके अंदर जो चार्ज है, ये चार्ज क्या है ये थोड़ी देर में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। हम लोग ने इसका चार्ज बोला है नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज। ऐसा कुछ होता नहीं है नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन हम लोग को समझने के लिए हम लोग ने उसका नाम दे दिया कि नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसका चार्ज होता है पॉजिटिव और इसका कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रली चार्ज। ऐसा क्यों? इसको पॉजिटिव चार्ज, इसको नेगेटिव चार्ज, इसको न्यूट्रल चार्ज क्यों बोलते हैं? डिस्कस करेंगे थोड़ी देर। बस आप लोग को समझना है कि एटम कौन कौन से चीज से बना है, ये समझा गया? सबसे पहला मैटर किससे बना है? एटम से। मैटर किससे बना है? एटम से। एटम के अंदर क्या है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, है ना। तो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन का न्यूट्रल। समझना पक्का? तो बहुत सारा एटम्स मिलके, सॉरी बहुत सारा, इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक, एटम का भी छोटा सा पार्ट, सब एटॉमिक। नहीं समझा? समझा ना मैं क्या बोल रहा हूं? एटॉमिक, सब एटॉमिक मतलब एटम का सबसेट, एटम का भी छोटा सा पार्ट क्या है? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? सब एटॉमिक पार्टिकल। इसको क्या बोलते हैं? बोलो एटॉमिक पार्टिकल। नाम समझ में आ रहा है सबको? एटम का भी छोटा सा पार्ट, इसको बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज। यार इलेक्ट्रॉन सुनो मेरी बात, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन का न्यूट्रली चार्ज। तो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल मिलके एक एटम बनता है और बहुत सारे एटम मिलके एक मैटर बनता है। यहाँ तक सबको समझना है? ये चैप्टर को समझने के लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। लिख लो, ये बना लो, चलो। कभी भूलो मत, ठीक है। Matter is made up of atoms. Atoms are made up of subatomic particles. Subatomic particles are electrons, protons, neutrons. सर अब जो लेवल का फिजिक्स डेवलप हुआ है उससे ये समझ में आया कि सबएटॉमिक पार्टिकल को भी और डिवाइड किया जा सकता है। हाँ बोलो, किसी ने बुलाया क्या? सर आपने नीचे जो लिखा है ना एटम के डायग्राम के नीचे, वो दिख नहीं रहा है। दिख नहीं रहा है? ठीक है, ऑफलाइन आते तो दिख जाता। चलो हो गया? जल्दी 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 जल्दी, ये खत्म होता है आपका इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये खत्म हो गया आप लोग का इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल चीज बताया जिसका नाम क्या है? मैटर। व्हाट इज मैटर? एवरीवन टेल मी व्हाट इज मैटर?
Matter is made up of atoms. Atoms are made up of proton, electron, neutron. They are also called as subatomic particles. Proton that positively charged, electron that negatively charged, neutron that neutral charged. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो. फर्स्ट टॉपिक सबको क्लियर है? यस. आप लोग सब मैटर हो? यस. आप लोग सब भी एटम से बने हो? यस. मतलब आप लोग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है? यस. तो समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ? तो अल्टीमेटली हम सब एक ही चीज से बने हुए हैं. इस रूम में मैटर क्या नहीं है बताओ? लाइट, साउंड, ये सब वेव्स है, ये सब मैटर नहीं है. ओके फाइन. चलो नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखो. ध्यान रखो भाई. नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? सब लोग पढ़ो दूर से. इलेक्ट्रॉन एंड है, वो ऑफ नहीं है. वो ऑफ पढ़ रहे थे क्या इतना टाइम? अरे वो एंड है. तो यहाँ पे दो चीज सिखाऊंगा मैं आपको. सबसे पहला है आपको सीखना है फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है. उसके बाद चैप्टर का नाम, इलेक्ट्रिक करंट या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी, दोनों एक ही चीज है. ठीक है. चैप्टर का नाम क्या है ये सिखाने के लिए मुझे इतना कुछ सिखाना पड़ा आप लोगों को. ठीक है, अभी तक खत्म नहीं हुआ. ध्यान दो. सबसे पहले समझो ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है. क्या बोला मैंने? फ्री इलेक्ट्रॉन. मुझे एक बात बताओ, फ्री इलेक्ट्रॉन समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि पहला ये क्या है. वेरी गुड. ये क्या है बोलो? किसी को कोई प्रॉब्लम? ये मैटर है? मैटर किससे बना होता है? किसी को कोई प्रॉब्लम है क्लासरूम में? Are you sure everyone? Yes. अच्छा, अगर मैं एटम को जूम करूं तो मुझे क्या मिलेगा? प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ तक तो सबको समझ गया था? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं था? अब देखो, अभी थोड़ा एटम को और अच्छे से समझते, थोड़ा और डिटेल में समझते. देखो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ना, ये दिख रहा है आप लोगों को? ये जो पार्ट है जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस. इसको बोलते हैं हम लोग न्यूक्लियस. ठीक है. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जहाँ पे रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर से कुछ भी बाहर निकालना मतलब क्या? न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत मुश्किल है. तो अगर आपने वैसा कर दिया तो एटम ही खत्म हो गया ना, कुछ बचेगा ही नहीं. वो एकदम टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा हाई होता है. सबसे पहली बात, ऐसा तो नहीं कि हाँ चल निकाल, ऐसा तो आप कर नहीं सकते. समझा मैं क्या बोला? एटम के अंदर से प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसा तो आप निकाल सकते नहीं. तो कैसे निकालते हैं? नॉर्मल मेथड होता है कि हम लोग हीट करते हैं. कोई भी एटम को हम लोग हीट करते हैं तो उसके अंदर से एटम एटॉमिक पार्टिकल बाहर निकलना चालू होता है, क्योंकि उसको एनर्जी मिलता है, उसका वाइब्रेशन बढ़ता है वगैरह 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 वगैरह. लेकिन ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, मतलब ये जो न्यूक्लियस के अंदर जो भी चीज है, इसको निकालना काफी मुश्किल होता है क्योंकि ये बहुत टाइटली बाउंडेड होते हैं एक दूसरे के साथ. लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस में है क्या? नहीं. जो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे है उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट्स. ये ऑर्बिट नंबर 1, ये ऑर्बिट नंबर 2, ऐसे अलग अलग ऑर्बिट में रहते हैं. ठीक है. और जितना कुछ एटम बहुत ही छोटा होता है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का एटम है ना, काफी छोटा होता है. हाइड्रोजन पढ़ा होगा ना आप लोगों ने. हाइड्रोजन के एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो एकदम न्यूक्लियस के बाजू में होता है. कुछ एटम्स है एल्यूमिनियम, ऐसे मेटल्स है जिनके पास 23 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना बड़ा साइज है एटम का. समझ में आया क्या बोल रहा हूं? तो ध्यान दो, जैसे ही एटम इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जा रहा है
समझा मैं क्या बोला? जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के दूर जा रहा है, वो इलेक्ट्रॉन को हम लोग इजीली बाहर निकाल सकते हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन बाउंडेड होते ही नहीं। समझा मैं क्या? फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, मेरे पास दो एटम है, ठीक है, दिस इज एटम नंबर 1 एंड दिस इज एटम नंबर 2। इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन है और इसके बाहर भी इलेक्ट्रॉन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये दूर तक जा रहा है। समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? आप मुझे बताओ, ये वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकना इजी होगा या ए वाले इलेक्ट्रॉन को बाहर? क्यों? क्योंकि वो ऑर्बिट से दूर है, उसका अट्रैक्शन इतना ज्यादा होगा नहीं, और भी कुछ रीजन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं, वो सब बाद में पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन जिससे इतना समझ लो कि जैसे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट से दूर जाता है, उसको बहुत ही इजीली वो निकल जाता है उस एटम से। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर गया, ये इलेक्ट्रॉन अभी एटम के अंदर नहीं, ये बाहर आ गया। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर व्हाट? देखो आप लोगों को मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन सिखाना है, ध्यान दो सब लोग एक बार प्लीज अच्छे से। फ्री इलेक्ट्रॉन सिखाना है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट इलेक्ट्रॉन्स, है ना? फ्री इलेक्ट्रॉन में क्या है? इलेक्ट्रॉन ही तो है। Free electrons are nothing but electrons. But this electron, what is free electron? Free electron is electron which are, सुनो ये बात, loosely bounded. ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कैसा है? loosely bounded, मतलब एकदम कम बाउंडिंग है, कम बाउंड है उसके बीच में। किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में, जो काफी दूर है। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी कम है, बॉन्ड जो है काफी वीक है। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। और जो इलेक्ट्रॉन काफी अंदर है, बाजू में, उसको बोलते हैं हम लोग बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। कौन सा इलेक्ट्रॉन? बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही दो टाइप के हो गए ना अभी, एक है फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। So what is free electron? Free electrons are electron. Electrons यार, पहली बार। Free electrons are electron which are loosely bounded. समझा क्या? Loosely bounded तो एटम बोल सकते हो आप लोग। What is free electron? वापस एक बार, what is free electron? Free electrons are nothing but electron which are loosely bounded to the atom. ठीक है? Loosely bounded to the atom. चलिए लिखो, स्टार्ट करो। सिर्फ ये डायग्राम बनाना। फ्री इलेक्ट्रॉन समझ है ना सबको? ये वाला डायग्राम बनाना। प्रोटॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। कुछ इलेक्ट्रॉन है जो ऑर्बिट के अंदर है, ठीक है, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़ दिए ना, देखो दिख रहा है। तो ऐसा इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में अभी भी है, उसको बोलते हैं क्या? वेरी गुड, इसको बोलते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। और जो ऑर्बिट को छोड़ देते हैं, इनको बोलते हैं क्या? फ्री इलेक्ट्रॉन। चलेगा? देखो ये डायग्राम बनाओ पहले। डायग्राम पे नीचे लिखो, the electrons which are loosely bounded, electrons which are loosely bounded to the atom, the electrons which are loosely bounded to the atom। ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉन जो लूजली बाउंडेड है, ठीक है, विद द
to the atom is called as free electron. Called as atom नहीं, is called as free electron. ठीक है? समझ में आया सबको? वापस एक बार. What is matter, everyone? Anything that space is called as matter. आप लोग matter हो, matter उनको, matter है पेन, matter है कुछ, matter है, ठीक है? Matter are made up of atoms. Atoms are made up of protons are positive, electrons are negative, neutrons are neutral. ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को एक और नाम से जानते हैं हम लोग, atomic particles. सब atomic particles. या तो कोई प्रॉब्लम? पक्का? इलेक्ट्रॉन में दो टाइप के इलेक्ट्रॉन होते हैं. एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है फ्री इलेक्ट्रॉन. व्हाट आर फ्री इलेक्ट्रॉन? Free electrons are electrons which are loosely bounded to the atom. Electrons which are loosely bounded to the atom. ऐसा इलेक्ट्रॉन जो loosely bounded है एटम से, और जो एटम से अच्छे से बाउंडेड है उसको बोलेंगे हम लोग क्या? बाउंडेड. यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो? मतलब आप लोग को फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब समझ गया. कुछ एटम इस दुनिया में होते हैं जिसके बाहर इलेक्ट्रॉन चला जाता है, ऐसा इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन. और नॉर्मली ये मेटल्स में होता है. किसमें होता है? मेटल सुना है ना, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटल्स होते हैं. इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर काफी ज्यादा होता है, इसलिए वो पकड़ के नहीं रख पाता है. हमारा जो न्यूक्लियस है वो जब इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होते हैं तो उसको पकड़ के नहीं रख पाता. समझ में आया क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? इसलिए मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा होता है. बस याद रखो ये. अब ध्यान दो, अब हमारा मेन कॉन्सेप्ट, मेन चैप्टर का नाम क्या है? करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट. दोनों एक ही चीज है. करंट इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्या है ये सीखने वाला है. चैप्टर का नाम, इसका मतलब सीखने वाला. ठीक है, ध्यान दो. मुझे बताइए क्या है? आज के बाद बॉक्स नहीं, आज के बाद एक मैटर. साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? मैटर. ध्यान दो, मैटर के अंदर एटम है, एटम के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, और कुछ इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं? फ्रीली बाउंडेड. मतलब अगर ये एटम, ये मैटर है, इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे ना जो फ्रीली बाउंडेड होंगे. मैं तो उसको बना रहा हूँ. दिख रहा है क्या आप लोग? समझा मैं क्या बोला? इसमें और भी इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्रीली बाउंडेड नहीं है, लेकिन वो तो एटम के पास ही रहेगा ना, तो एटम को छोड़ के कहीं पे जाने नहीं वाला. नहीं समझा? पक्का? तो ये सब क्या हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन है. ये सब क्या हमारा बोलो? फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन. अब नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है? हर मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं. ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहे हैं इधर उधर, ऐसा ऊपर नीचे. कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, कुछ वो लोग हमेशा वाइब्रेशन में रहते हैं. हमेशा एटम्स एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन में रहता है. समझ में आ रहा है? तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा है, दूसरा फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे. ऐसे रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का. इमेजिन करो हमारे अंदर भी. आपको क्या लग रहा है? ये बुक अभी इतना स्टेबल दिख रहा है ना, इसके अंदर एटम का कंटिन्यूअस वाइब्रेशन है. इलेक्ट्रॉन उसके अंदर घूम रहे हैं, लेकिन वो काफी छोटा होता है. खुश. अब सीधा ठीक है. और फ्री इलेक्ट्रॉन, electrons which are loosely bounded to the atom. ध्यान दो. ठीक है, तो ये कंटिन्यूअस वाइब्रेशन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ये एटम के अंदर भी है. मैंने क्या किया? मैंने इधर कुछ तो एनर्जी अप्लाई किया, धक्का लगाने के लिए फोर्स अप्लाई किया. ये फोर्स कैसे अप्लाई करते हैं ये मैं आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगा. ठीक है, जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन के ऊपर कुछ धक्का अप्लाई किया, कुछ फोर्स अप्लाई किया, कुछ एनर्जी अप्लाई किया, तो क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रॉन किधर भी मूव हो रहे थे वो लोग अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट कर देंगे. मतलब पहला समझो ऐसा था, इलेक्ट्रॉन धक्का देने से पहले एक इलेक्ट्रॉन ऐसा जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन ऐसा आ रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, एक इलेक्ट्रॉन इधर. समझ आया क्या? इलेक्ट्रॉन ऐसे रैंडम मोशन में है ना. समझा मैं क्या बोला? तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या है?
मोशन। लेकिन जैसे ही मैंने एक पर्टिकुलर धक्का लगाया, पर्टिकुलर एनर्जी लगाया, तो सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में मूव करना चालू कर दिए। दिख रहा है क्या आप लोग को? जब इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पे क्या फ्लो हो रहा है? इलेक्ट्रिक करंट। करंट मतलब ऐसा कोई भी चीज जो फ्लो होता है। जैसे पानी का जो वेव होता है, पानी को भी हम लोग बोलते हैं करंट, लेकिन उसको बोलते हैं वाटर करंट। जो सी में आता है ना, उसको भी करंट बोलते हैं, सुना होगा आप लोग ने। उसको बोलते हैं वाटर करंट। कोई भी चीज जो मूव हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? करंट। इसको बोलेंगे करंट। करंट मतलब कोई भी चीज मूव हो रहा है उसको बोलेंगे करंट। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्यों नाम दिया? क्योंकि यहाँ पे किसका मोशन है? इलेक्ट्रॉन का मोशन है, इसलिए इसका नाम आया इलेक्ट्रिक करंट। और लोकली हम लोग उसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते थे। समझा? समझा? इस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी जा रहा है, इसका मतलब एक्चुअली क्या जा रहा है? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। क्योंकि ये वायर एक मैटर है ना, उसके अंदर एटम है, उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल है, मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, क्यों जा रहा है, कैसे जा रहा है, वो कैसे हम लोग भेजेंगे, वो सब पढ़ेंगे हम लोग। लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये करंट, ये वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। What is electric current? Electric current is nothing but, very good. Electric current is nothing but flow. Electric current is nothing but flow of electrons. इलेक्ट्रिसिटी का असली मतलब क्या है? कि कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन नॉर्मली फ्लो करता है ना, लेकिन किधर भी करता है, जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चालू कर देगा, तो हम लोग बोलेंगे देखो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में से इलेक्ट्रॉन आया तो ये फैन घूमने लगा। अब वो कैसे घूम रहा है ये सब सीखेंगे हम लोग आराम से, ठीक है। पर जब ये मोशन होने के लिए क्या करना पड़ा? वायर के अंदर से क्या पास करना पड़ा? इलेक्ट्रॉन पास करना। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन। एक और चीज, इन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, एक कुछ टाइम के लिए जब करंट फ्लो हो रहा है तो टाइम को रहने देते हैं, मैं बाद में पढ़ाता हूँ, बाद में पढ़ाता हूँ आपको। अभी इतना समझा गया आपको? पक्का? कोई भी वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, मतलब क्या फ्लो हो रहा है? बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताओ, इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। टाइम भूलो मत, ठीक है? वापस एक बार, व्हाट इज इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रिक करंट flow of electron in one particular direction for a particular time. It's called as electrons. Electric current. समझा क्या? पक्का? चलो डायग्राम बनाओ। इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन बुक के अंदर से इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि बुक का जो पेपर है वो एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं तो फ्लो होना मुश्किल हो जाएगा। अपने बॉडी के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हमको करंट बहुत जल्दी लगता है। वी आर गुड कंडक्टर, ऐसा कुछ पढ़ा ना, गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर। गुड कंडक्टर मतलब ऐसा कोई भी मटेरियल जिसके अंदर से करंट बहुत इजीली पास होता है। तो अपने अंदर से तो करंट इजीली पास होता है ना। मैं आपको कोई शॉक दे दूं तो लाइव वायर दे दूं तो शॉक तो लगेगा आपको, आपके अंदर से इजीली करंट पास हो रहा है। इसको भी देखिए, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना चालू हो रहा है उसको बोल दो क्या? इलेक्ट्रिक, ठीक है। हो गया?
समझ में तो आ रहा है ना? यस पक्का यस। नेक्स्ट टाइम कोई भी वायर देखोगे इसके अंदर से करंट हो रहा है तो आपको दिखना चाहिए इलेक्ट्रॉन भाग रहा है उधर से, ठीक है, दिखना चाहिए आपको। चलो इसके नीचे लिखो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, the flow of electron in one particular direction, the flow of electron in one particular direction, एक particular direction में flow of electron होगा for unit time, the flow of electron in one particular direction for unit time is called as electric current. It's called as electric current. The flow of electron in one particular direction for unit time is called as electric current. तो सबको ये दोनों कॉन्सेप्ट समझना है? वापस एक बार चैप्टर का नाम बताओ क्या है? इलेक्ट्रिक करंट भी बोलो या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। मुझे बताओ व्हाट इज मैटर? जाने का क्या? बैग रखा था, गिर रहा है बार-बार। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट ध्यान दो यार, पार्टिसिपेट करो। चलो व्हाट इज मैटर? एनीथिंग दैट देखिए तो बोलो, एनीथिंग दैट मास एंड ऑक्युपाइज सम स्पेस इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर कैसे बनता है? एटम से बनता है। देखो नहीं आता तो देख के बोलो, लेकिन बोलो, याद होगा बाद में। मैटर किससे बनता है? एटम किससे बनता है? इनको क्या बोलते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल। देख के बोलो यार, नहीं आ रहा तो 4 बार बोल दिया, देख के बोलो। इट्स कॉल्ड एज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। प्रोटॉन जो है उसका चार्ज कौन सा होता है? ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज कौन सा होता है? न्यूट्रॉन ने इसका चार्ज क्या तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ये सबको समझ गए। अब नेक्स्ट है कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, सबको समझ आ गया। द इलेक्ट्रॉन व्हिच आर लूजली बाउंडेड, ऐसा कुछ इलेक्ट्रॉन जो बाउंडेड, एकदम लूजली बाउंडेड है, किससे? एटम से। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? The flow of electron का flow in one particular direction for unit time. वापस एक बार, what is electric current? The flow of electron in one particular direction for unit time is called as electric current. वापस एक बार, what is electric current? The flow of electron in one particular direction. आपको समझ में आया? कोई प्रॉब्लम नहीं इलेक्ट्रिक करंट की? 100% पक्का? मुझे बताओ, 2 वायर है मेरे पास, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या? इसके पास इलेक्ट्रॉन है क्या? मैं लेकिन इधर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो, और यहाँ पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो यहाँ से करंट फ्लो होगा क्या? नहीं होगा, लेकिन यहाँ से होगा। Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है। No. पढ़ के आओ नेक्स्ट लेक्चर में। पहला 5 मिनट ओरल लूंगा मैं, फिर आगे बढ़ेंगे। नहीं समझ में आता क्या आपको? तो पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर रहे हो? मैं बोल रहा हूँ मेरे बैग रख रहा था, पढ़ क्या रहा है? चलो बाय बाय एवरीवन। कैमरा आपको दोनों में दिखता है बार-बार।